चलिए अब हम एक अद्भुत जगत की ओर चलते हैं जहां सारे जीव परजीवी हैं। बारिश के मौसम में आपने कुकुरमुत्ता या मशरूम तो देखा होगा, इसे ही हम फंजाई कहते हैं। इस मौसम में आपने घर में कुछ चमड़े की चीज़ों पर, जैसे हमारी पर्स है, बेल्ट है, जूते हैं, चप्पल है, इन पर भी फफूंद उगती देखी होगी। सफ़ेद रंग की धागे नुमा संरचनाएं जो होती हैं वही फफूंद कहलाती हैं। इसके अलावा नमी वाले मौसम में हमारे घर में रोटी या ब्रेड पर भी ये फफूंद उगाती है। आप जानते हैं हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? बिल्कुल सही, हम अपने भोजन को सड़ने से या खराब होने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर फंजाई या जीवाणु से वो दूषित हो गया या भोजन पर उनका आक्रमण हो गया तो वो भोजन खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ये जो फंजाई होती है ये केवल इन्हीं चीज़ों तक सीमित नहीं है, ये हमें कुछ पौधों पर भी दिखाई देती है। जैसे आपने सरसों के पत्ते पर कभी सफ़ेद धब्बे देखे होंगे, या गेहूं में कीट रोग जो होता है वो फंजाई की वजह से ही होता है। कहने का मतलब फंजाई जो है ये विश्वव्यापी है। ये हवा में, जल में, मिट्टी में तथा जंतु और पौधों पर भी पाए जाते हैं। गर्म तथा नम स्थानों पर ये सरलता से उग आते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। साधारणतः कवक जो होते हैं वो तंतुमय होते हैं, परंतु यीस्ट एक अपवाद है जो एक कोशिक है। ये तंतु जो होते हैं ये लंबे, पतले, धागे नुमा संरचनाएं होती है जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। ये सारे कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं और इस जाल को हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं और जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य भरा होता है। ऐसे संकोशिक कवक तंतु कहलाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि कवक जगत जो होता है ये बहुत अद्भुत है। इसी तरह इसकी पोषण विधियां भी हैं। अधिकांशतः ये तो परपोषी होता है, हम ये जानते हैं, पर इसमें भी हम भिन्नता देखते हैं। अगर ये मृत जीवों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ले रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? मृतजीवी। अगर ये सजीव जंतुओं या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है तो हम इसे परजीवी कहते हैं। और कभी कभी ये किसी अन्य जीव के साथ रहता है, जैसे कि हम लाइकेन में देखते हैं ये शैवाल के साथ है, या कुछ उच्च पादपों के मूल में रहता है जिसे हम कवक मूल कहते हैं, तब हम इसे सहजीवी कहते हैं। ये तो हुआ पोषण की बात। अब हम थोड़ा बहुत इसके जनन की बात कर लें। ये दोनों प्रकार के जनन दिखाता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं द्वारा होता है और इन बीजाणुओं को हम कहते हैं कोनिडिया। धानी बीजाणु या चल बीजाणु इसमें हो सकते। लैंगिक जनन जो होगा वो oospores, एस्कोस्पोर्स और बैसिडियोस्पोर्स में दिखता है। ये बीजाणु जिन सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम फलनकाय कहते हैं। प्रजनन की जो लैंगिक जनन की विधियां हैं ये 3 चक्रों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है वो है प्लाज्मोगैमी। 2 चल या अचल युग्मकों के जो प्रोटोप्लाज्म है उसके संलयन से जब होगा
तो हम उस प्रक्रिया को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। कभी कभी दो केंद्रकों का संलयन होता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? केंद्र संलयन। और कभी कभी दो युग्मकों के मिलने से जो युग्मनज बनता है वो। तो इस तरह हम 3 चक्रों में इसके लैंगिक जो जनन है उसे बांट सकते हैं। हम ये जानते हैं कि कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु का बनना और फलकाय बनने की जो विधियां हैं वो फंजाई जगत के वर्गीकरण का आधार बनती हैं। और इसी आधार पर आधारित ये जो फंजाई जगत है इसे हम 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलिए एक एक को हम आगे अध्ययन करते हैं।